जय हिंद दोस्तों। मॉर्निंग ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए वीकली ट्रेड एनालिसिस की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पहले फ्राइडे की बात करते हैं। तो फ्राइडे को हमने किस तरह ट्रेड लिया था कि मार्केट एक गैप अप ओपन मिला। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, और जैसे ही मार्केट ने ये हाई बनाया और उसके बाद एक हमें रेड कैंडल मिली, तो यहाँ पर हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। अब पुट साइड का ट्रेड बनाने के बाद मार्केट ने एक अपने हाई को क्रॉस किया और फाइनली हमें लॉस लेकर के यहाँ पर एग्जिट होना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने गलती क्या की थी कि पहले तो आप देखिए पिछले पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक अप ट्रेंड में था। आप दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखें, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिला। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू किया। और जब मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई, इस हाई को बनाया और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पर मेरी गलती क्या थी कि मैंने जो पिछले दिन का ट्रेंड था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट ने ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया। तो मैंने इन सब चीज़ों को नहीं देख इन सब चीज़ों को मैं एनालाइज नहीं कर पाया और मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। तो ये हमारा यहाँ पर लर्निंग पॉइंट रहा। हालांकि यहाँ पर मार्केट ने मुझे 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिली कि जब कभी यदि मार्केट में पिछला ट्रेडिंग सेशन यदि अप ट्रेंड हो और मार्केट में हमें गैप अप ओपन मिले और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट शुरू में ही ग्रीन कैंडल्स बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, तो वहाँ पर हमें रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा मैंने क्या एनालाइज किया कि यदि मार्केट में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद यदि गैप डाउन ओपन होने को मिलता है और मार्केट बड़ी रेड कैंडल्स बनाना शुरू करता है, तो वहाँ पर फिर हमें कॉल साइड का ट्रेड बनाने से बचना है। तो ये अब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये फॉलो करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं 29 मार्च की। तो देखिए 29 मार्च को क्या हुआ कि मार्केट में 29 मार्च को क्या हुआ कि मार्केट में हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, और फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से मार्केट नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जो अपना क्लोज बनाया था, जो लो बनाया था और जो प्रीवियस डे का क्लोज था, तो वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने सपोर्ट लिया। और जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, मैंने इस अराउंड 9:23 की इस ग्रीन कैंडल में हमने पुट साइड का कॉल साइड का ट्रेड बनाया। और ट्रेड बनाने के बाद देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया और मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने अपने सेटअप को फॉलो किया, और अब सेटअप को फॉलो करने के बाद चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, या हमारा एसएल हो या प्रॉफिट हो, बस हमें ये ध्यान देना है कि यदि हमें एसएल हो तो हमें ट्रेड से निकल जाना है, और यदि हमें प्रॉफिट हो तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट हमारा टारगेट अचीव हो, वहाँ से भी हमें एग्जिट हो जाना है। तो ये हमारा 29 मार्च का ट्रेड रहा। इसी तरह चलिए हम बात करें 28 मार्च की, तो 28 मार्च को क्या हुआ कि मैंने दो बड़ी गलतियां की। पहली गलती क्या की कि देखिए यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो अराउंड ये साइडवेज था, ऊपर नीचे यदि आप देखेंगे, लेकिन लास्ट का जो अराउंड हाफ एन आवर था वहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब इसके बाद जब हमें गैप अप ओपन मिला, गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया और लो बनाया, और जैसे ही ये बैंक निफ्टी ने अपना लो और हाई को ब्रेक नहीं किया या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लिया, मैंने 9:17 में इसी कैंडल में मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब यदि आप देखेंगे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ना तो कोई हैमर कैंडल है और ना ही
कि मार्केट ने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर मैंने विदाउट सेटअप एंट्री ली। फिर मेरी सेकेंड एंट्री रही 9:19 में। अब यहाँ पर मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया, इसका रीज़न बहुत क्लियर था कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लो बना के रखा था और उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल देखने को मिली मैंने 9:19 में अपना कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मेरा सेटअप फेल हुआ। तो एक बार सेटअप फेल हुआ है ठीक है, लेकिन ऐसे ही पिछले यदि हम बैक टेस्टिंग करें तो हमारा सेटअप बहुत अच्छा काम किया है। तो कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो हमेशा काम करेगा, उसमें वो कभी ना कभी लॉस देगा ही। तो इस सेटअप को में क्या हुआ कि जो हमने दूसरा ट्रेड लिया वहाँ पे हमारा सेटअप फेल हुआ, तो यहाँ पर मैं लॉस लेकर के एग्जिट हो गया। फिर जब हमारा लॉस हुआ तो देखिए मैंने फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की कि देखिए 2 ट्रेड में हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका था। जब 2 ट्रेड में हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका था, उसके बाद भी जैसे ही मैंने 9:22 की कैंडल में हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, मैंने 9:23 की कैंडल में फिर से पुट साइड का ट्रेड बनाया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मैंने किसके कारण किया, मैंने इमोशन में आके किया कि मार्केट ने पहले नीचे जा रहा था, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, और फिर जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था उसका फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और फिर से हमें एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो ये देखते हुए मैंने इमोशन में आकर के 9:23 में फिर से एक पुट साइड का ट्रेड लिया, और तीनों ही ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। तो ये यहाँ पर हमारी ओवर ट्रेडिंग हो गई। तो ऐसे ही अगले ट्रेडिंग सेशन से अब मैं क्या रूल फॉलो करूँगा कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा, या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब देखिए, चलिए हम 27 मार्च की बात करते हैं। तो 27 मार्च को भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया। 27 मार्च को क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने फर्स्ट कैंडल में कुछ हाई और लो बनाया। उसके बाद मुझे क्या लगा कि बैंक निफ्टी जो है तो एक नीचे आने की कोशिश कर रहा। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट किया, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली मैंने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में भी हमें दो बहुत अच्छी इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली। तो यहाँ पर मुझे लगा कि हमें एक पुट साइड का ट्रेड आसानी से मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पर जैसे ये बड़ी रेड कैंडल बनी 9:21 में, तो मैंने 9:22 में अपना पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर बना लिया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने प्रीवियस डे का क्लोज और लो का बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लिया। जब दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमें एक ग्रीन कैंडल मिली हमारे सपोर्ट के बाद, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी 9:25 की, तो वो भी हमें एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मिली। तो जैसे ही ये कैंडल बनी 9:25 कैंडल में, तो जो मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाया था, तो मैंने 9:25 की कैंडल में पुट साइड की ट्रेड से मैंने एग्जिट किया, और वहीं पर मैंने 9:26 में एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई, और उसके बाद अराउंड इस कैंडल में 9:32 की कैंडल में मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो इस वीक में मैंने ऑलमोस्ट क्या गलतियाँ की, मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही उसमें तो ये रहा कि मेरा सेटअप नहीं बना फिर भी मैंने ट्रेड लिया, और दूसरा क्या रहा कि मैंने ओवर ट्रेडिंग की। तो ये गलतियां जो एक नोवाइस ट्रेडर अधिकतर करता है। तो नोवाइस ट्रेडर सबसे ज़्यादा यही गलतियां करता है कि वो अपने सेटअप के बनने तक का वेट नहीं करता, और दूसरा यदि उसका सेटअप बनता भी है तो कभी अपने सेटअप में वो ट्रेड नहीं लेता, ये सोचकर कि इस बार हमारा सेटअप फेल हो जाएगा।
तो मैं पूरे अप्रैल मंथ में हमारे पास 20 ट्रेडिंग सेशन है। तो अब मैं यहाँ पर क्या रूल्स फॉलो करूँगा। पहला रूल्स है कि जब तक मेरा सेटअप नहीं मिलेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और दूसरा मैंने रूल बनाया है कि एक दिन में मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा। और तीसरा मैंने रूल क्या बनाया है कि एक ट्रेड में या तो मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मेरा जो लॉस का लिमिट है वो 1000 रुपीज़ है, यानी 40 पॉइंट्स। और जो मेरा टारगेट का लिमिट है, प्रॉफिट का लिमिट है, वो मैंने 50 पॉइंट्स रखे हैं। तो या तो मुझे 40 पॉइंट्स का लॉस हो या 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो। तो ये मैंने रूल्स बनाए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, यदि आप भी कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, आप भी नोवाइस ट्रेडर हैं, तो आप भी अपना रूल्स बना सकते हैं और उस रूल को कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वीक हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना रहा। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर सेगमेंट में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 2022-23 है, तो यहाँ पर मैंने वो सेलेक्ट किया। और डेट, यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 2023 मार्च। और मार्च में 27 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। और गेट रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर मैंने कितने ट्रेड लिए, यहाँ पर मैंने 7 ट्रेड्स लिए। अब 7 ट्रेड्स में से यानी कुल 4 ट्रेडिंग सेशन थे, और 4 ट्रेडिंग सेशन में से 2 ट्रेडिंग सेशन मेरे प्रॉफिट में रहे और 2 ट्रेडिंग सेशन मैंने लॉस किए। तो देखिए हमारा जो नेट लॉस है वो 58 रुपीज़ का है, यानी अराउंड 58 रुपीज़ का लॉस है। और वहीं पर देखें तो 386 रुपीज़ के आसपास हमें ब्रोकरेज लगा है। तो टोटल हमारा लॉस 445 रुपीज़ के आसपास रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर जो हम प्रॉफिट और लॉस बस की बात करें तो ना तो हमारा प्रॉफिट रहा और ना ही लॉस रहा इस वीक। तो हमने कुल मिलाकर के एज अ नोवाइस ट्रेडर अच्छा ट्रेड किया।